नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर 95 से ऊपर लाना है दोस्तों तो इस चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए दोस्तों, तो आपके 95 से ऊपर जो है वो आसानी से आ जाएँगे, ठीक है? सारी की सारी वीडियोज़ देख लीजिए, क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, ठीक है? रोज़ाना मैं एक एक्सरसाइज़ की वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ, ठीक है? लाइव क्लासेस भी मैं लेता हूँ 7 बजे, ठीक है? तो चलो आप 7 बजे जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 9.2 में कुछ नहीं है। देखो मैं जो है वो एक ही बात पे फ़ोकस करता हूँ कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो ये 9.2 को पूरी को ख़त्म कर पाएँगे, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे फिर? इस वाली में सिर्फ़ 9.2 की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ़ एक ही बात दे रखी है। ऐसे देखो y इक्वल टू कोई भी फ़ंक्शन दे रखा है, वो ऐसे जो है वो ऐसे प्रूव करने के लिए बोल देगा ऐसे d2y/dx² या प्लस dy/dx या मल्टीप्लाई में भी कुछ लिख देगा ऐसे, तो इसको प्रूव करिए, सत्यापित कीजिए। तो क्या करना होगा? तो बस कुछ नहीं करना होगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। ये 2 बार चाहिए तो एक और बार इसको कर लेंगे तो d2y/dx² आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ ये। तो सिर्फ़ इसकी वैल्यू रख देना d2y/dx² की dy/dx की और y की वैल्यू। सिर्फ़ आपका जो है प्रूफ हो जाएगा, सारे सवालों में यही करना है, ठीक है? लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि दोस्तों हर स्टूडेंट को ये बातें पता होनी चाहिए। सिर्फ़ ये क्लास 12th से कुछ नहीं होगा दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे अटकेंगे, ठीक है? तो हिंदी मीडियम की अगर बात की जाए तो एक होता है आपका व्यापक हल देखो, व्यापक हल, ठीक है? इसी का मैं सब कुछ मैं बता दूँगा, ठीक है? कोई भी नहीं छूटे, व्यापक हल। ऐसे देखो, एक व्यापक हल होता है, एक होता है विशिष्ट हल। विशिष्ट हल, इसको दोस्तों बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है? और इसको बोल देते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जब देखो अभी जो वो हम क्या करने वाले हैं, देखो अभी फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे और फिर इसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, ठीक है? जो इनको क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अक्षर चर आने वाले हैं, ठीक है? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा a1 a2 या c1 c2 वगैरह जो भी हैं, ठीक है? ये आ जाएँगे। तो इनको बोल देते हैं हम स्वेच्छ चर, स्वेच्छ चर, स्वेच्छ अचर। या इंग्लिश में लिख लीजिए मेरे हिसाब से तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इनको बोल देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको? C1 C2 को, ठीक है? आगे आप अगर स्टडी करेंगे तो, ठीक है? तो देखो, देखो ये जो हल निकल के आता है ये C1 C2 के फॉर्म में, तो ये होता है आपका व्यापक हल, ठीक है? यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह दी जाएगी, ऐसे देखो ऐसे कोई कंडीशन दे दी एट पॉइंट x1 x2 पे ज्ञात कीजिए, यानी x1 y1 पे ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे बस, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई x इक्वल टू ऐसे दे देगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x की वैल्यू दे रख देना है x1 और y की वैल्यू रख देना है y1, ठीक है? ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल रख देंगे। यहाँ से जो है वो C1 C2 की वैल्यू आप निकाल पाएँगे। C1 होगा ज़्यादातर, क्योंकि 12th क्लास में ऑर्डर 1 का यानी कोटि 1 का ही आपको बस dy/dx के बारे में ही आपको पढ़ना है, ठीक है? आगे स्टडी करेंगे तो d2y/dx² भी आ जाएगा, ठीक है? तो क्या करना है, C1 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से जो है वो आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ x, y और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आता है ये वाला, तो वो होता है आपके पास विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखते हैं अब इसमें क्या करना है, ठीक है? चलो, तो मैंने जो है वो आपको कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह बता दिया है, ठीक है? देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी तरीके से आप कर पाएँगे, ठीक है? तो देखो इसमें क्या बताया है, देखो y इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है और सत्यापित करने के लिए बोला है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है dy/dx। देखो थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखना शुरू कर दूँगा, यानी इसको बाई डैश लिखना शुरू कर दूँ। e की पावर x का e की पावर x होता है 1 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा e की पावर x बाई डैश की वैल्यू। एक और बार अगेन इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा देखो d2y/dx² हो जाएगा, या फिर इसको बाई डबल डैश भी बोल देते हैं, e की पावर x का e की पावर x। तो बस यहाँ पे e की पावर x पुट करेंगे और dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 0 के इक्वल आ रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने सत्यापित कर दिया कि ये वाला जो फंक्शन दे रखा है ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है?
ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका एक ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सेकंड सवाल देख लेते हैं हम। सेकंड वाले में सेम तरीके से ही है, बस आपका डिफरेंशिएशन अगर मजबूत है तो बाकी सवाल तो हो जाएंगे आसानी से। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी दे रखा है। यानी देखो बाई इक्वल टू हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ लूँ क्या इसको, प्लस सी दे रखा है और जो दे रखा है हमारे पास दे रखा है बाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करने के लिए, सत्यापित करने के लिए क्या बोल रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस टू। एक बार ये डिफरेंशिएशन करना है तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, टू एक्स आएगा माइनस टू आएगा, टू एक्स तो कट जाएगा लेकिन माइनस टू नहीं कटेगा, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है या तो ये प्लस होगा या फिर ये प्लस होगा, देख लेना, ठीक है। बाई डैश की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो ये आ जाएगी टू एक्स प्लस टू, ये आ जाएगी टू एक्स माइनस टू आएगा, यहाँ पे जो आ जाएगी टू एक्स आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो ना आए तो लिख देना कि ये सत्यापित करने के लिए बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे वो ऑप्शन क्या होंगे आपके सही होंगे, ठीक है। तो चलो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन उतारने में क्या हो जाती है, मेरे से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बुक लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ऐसे कॉस एक्स दे रखा है प्लस सी दे रखा है। देखो यहाँ पे बाई डैश प्लस साइन एक्स के इक्वल टू जीरो को सत्यापित करना है। देखो ये वाला जो ग्राफ दे रखा है एक व्यापक हल दे रखा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, विशिष्ट हल नहीं है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। चलो इसमें एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसका तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको अगर 11th क्लास में पढ़ा दिया जाता है वैसे तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो बस वही यूज करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा फोर्थ सवाल। क्या हो देखो फोर्थ सवाल में क्या बोल रहा है, बाई इक्वल टू हमारे पास फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और सत्यापित करने के लिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें कोई बवाल है क्या, एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है तो एक बार कर लेते हैं। तो बाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा टू एक्स, टू से टू कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाई डैश। लेकिन हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे बाई भी आ रहा है, बाई आ रहा है तो यहाँ पे भी बाई आएगा, तो देखो बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इस वाली बाई की जगह यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे जो है वो एक पावर से एक पावर जुड़ जाएगी तो यानी हमारे पास ये हो जाएगा, जो कि हमारे पास प्रूफ हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा हमसे बोल रहा है वैसा ही हमें करते हुए जाना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, 30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। देखो एक जो वो ये दे रखा है बाई इक्वल टू ए एक्स है, पाँचवा सवाल है, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो ए जो नहीं, ये जो तेरा बोल रहा है बाई डैश एक्स बाई डैश इज इक्वल टू हमारे पास बाई दे रखा है, ठीक है, तो ये प्रूव करना है तो कर लेते हैं यार, क्या ही। तो एक बार डिफरेंशिएशन की बोल रहा है तो एक बार डिफरेंशिएशन का डी वाई बाई डी एक्स लिख लेना है एक आध बार, ठीक है, इसलिए आप जो ए ही आ जाएगा, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर देना है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा यानी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ए पुट कर देना है, इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, बाई दे रखा है, तो ए की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे तो बाई अपॉन में एक्स आ जाएगा, तो बाई अपॉन में एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो बाई इक्वल टू बाई आ रहा है, यानी सही है सब कुछ, ठीक है। सत्यापित करने के लिए बोल रहा है तो कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन अगर आता है आप तक तो सारा सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो सिक्स सवाल के लिए क्या बोल रहे हैं, सिक्स सवाल के लिए सेम तरीके से है, बाई इक्वल टू हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं इस बार, एक्स साइन एक्स, ठीक है, परेशान नहीं होना है दोस्तों, थोड़ा तेज करा रहा हूँ लेकिन आपको कॉपरेट करते रहना है, ठीक है। चलो ये जो है वो एक्स बाई डैश जो दे रखा है और बाई प्लस एक्स रूट के अंदर जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, चलो तो बस एक बार डिफरेंशिएशन है तो एक बार कर लेते हैं इसका, तो बाई डैश आ जाएगा, देखो दो क्वांटिटी पर है तो देखो फर्स्ट कांस्टेंट रखता है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को कांस्टेंट रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस यहाँ पे पुट कर देना है आंसर आ जाएगा। तो एक्स हो जाएगा एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू बाई की वैल्यू चाहें तो ये इससे रख सकते हैं, बाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स बाई की जगह हमारे पास रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा और बाई नहीं एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स,
तो आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही आएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, तो ध्यान में रखिए। देखो एक्स साइन एक्स बराबर है, ये देखो एक्स स्क्वायर जो वो एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 माइनस के साइन स्क्वायर बनेगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, जो कि दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है ये वाला, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां सवाल। ठीक है, चलो, तो एक्स वाई इक्वल टू जो दे रखा है हमारे पास, दे रखा है हमारे पास log y प्लस सी दे रखा है। देखो थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसीलिए परेशान मत होना। ठीक, एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है, 1 माइनस एक्स वाई दे रखा है, कंडीशन वगैरह दे रखी है। यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यार, जीरो हो गया तो फिर तो 1 अपॉन में जीरो, या फिर कोई भी ऊपर हो नीचे जीरो आ जाए तो फिर उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, चलो, तो बस एक बार डिफरेंशियल की बात कर रहा है तो मल्टीपल रूल लगा देना है यहाँ पे। देखो फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में बाई, और इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, या फिर हम बाई डैश लिख लेते हैं और प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बस बाई डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई डैश की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस बाई को उधर ले जाएंगे तो माइनस बाई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा और माइनस आ जाएगा 1 अपॉन में बाई। बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों ही बराबर आ जाएंगे। एक आध क्वेश्चन को आप घर से कर लीजिए बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारा हो जाएगा। ठीक, चलो 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है बाई माइनस जो दे रखा है वो कॉस बाई इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, और जो वो कुछ इस तरह प्रूव करने के लिए बोल रहा है एक्स साइन बाई कॉस बाई एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई। दोस्तों एक बात बता दूं, ये वाली वीडियो उस बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है जिसके जो मार्क्स आने वाले हैं 90% से जो है वो ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज जो है वो 90 से ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो उस भी बच्चे के लिए ये ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, यहाँ पे रख देनी है, दोनों ही बराबर आ जाएंगे। तो बाई डैश हो जाएगा ये कॉस एक्स का हो जाएगा साइन बाई, और बाई डैश हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो बाई डैश की जो वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आ जाएगी साइन बाई। ठीक है, बस यहाँ को यहाँ पे पुट कर देना है, दोनों ही क्या आ जाएंगे हमारे पास बराबर आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अगर किसी क्वेश्चन में अगर फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे को प्लीज़ बता दीजिएगा, और मैं उसको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं उसकी पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, चलो, ये बाकी 2 क्वेश्चन बच गए हैं, उसको आप खुद कर लेंगे। देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू है हमारे पास टेन इनवर्स बाई है, और जो दे रखा है हमारे पास ये दे रखा है क्या बोल रहा है, बाई स्क्वायर बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से बाई डैश की निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस बाई डैश आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर, और बाई का करेंगे तो बाई डैश। देखो डिफरेंशिएशन जो है वो आना चाहिए, यहाँ से बाई डैश की वैल्यू अगर निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो बस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इस सवाल में इस प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 10th सवाल देख लो, लास्ट क्वेश्चन। बाई इक्वल टू हमें जो फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर, ऐसा क्वेश्चन अभी जो हमने किया था वैसा ही है। ठीक है, ये ए स्क्वायर है और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एक्स प्लस बाई बाई डैश इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से बाई डैश निकाल देना, डिफरेंशियल करके यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगी। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा जो है वो ए बी सी डी वाला दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है चार कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अक्षरों की संख्या क्या होगी, चार कोटि वाला, यानी एक फंक्शन है। देखो यहाँ पे चार कोटि वाला आने वाला है, डी की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 ऐसे आने वाला है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है दोस्तों इस इक्वेशन में ये एक व्यापक है जिसमें देखो एक्स भी होगा बाई भी होगा C1 C2 भी होंगे, कुछ ट्रिपल डैश भी होंगे, बाई डबल डैश भी होगा, बाई डैश भी होंगे, कुछ जीरो भी होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक, इसमें बोल रहा है कि स्वच्छ स्वच्छ अचर की संख्या कितनी होगी, स्वच्छ अचर। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना जितना कोई भी इक्वेशन हो, कोटि जिसकी जितनी कोटि होती है
उसके ही उतने ही स्वच्छ अचर होते हैं, ठीक है, स्वच्छ अचर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 4 कोटि का है तो स्वच्छ अचर हो जाएंगे 4, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, उसमें बोल रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या होगी। विशिष्ट हल में देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें 3 इनवर्स डेरिवेटिव की बात कर रहा है, बाई डैश एक्स वाई भी होंगे, इसमें से कुछ जीरो भी हो सकते हैं, ये वाला जो है वो जीरो नहीं होगा, बाई ट्रिपल डैश, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन निकाला है हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आ जाए फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाला आ जाए, ठीक है, ये आ जाए सॉल्व करने के बाद। सॉल्व करने इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है वो स्वच्छ स्वच्छ अक्षर हैं कितने होंगे, स्वच्छ अक्षर कौन से होते हैं, C1 C2, तो बस C1 C2 इसमें तो है नहीं, तो जीरो हो जाएगा आंसर फिर तो, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं विशिष्टता या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं फिर कल 9.3 के साथ, ठीक है।